Sunrise FM presenteert Soerke Sitare. Op zondag 7 december 2025 brengen we u een exclusieve Bhaitegana special. Met topartiesten uit onze eigen community. Mr. Satyanand Rekha, Mahesh Rekha, Rohit Mahabali en Ruben Pancham. En de sound, dit wordt perfect verzorgd door Deepak Chotu. Luister vanaf 3 uur in de middag naar een special interview. Gevolgd door het volledige Bhaitegana programma vanaf 4 uur in de middag. Een middag vol muziek, herinneringen en pure Hindoestaanse cultuur. Mis het niet. Soerke Sitare. Alleen bij Sunrise FM. Tobi Sunyata. Hallo. Hallo. Ja. Hallo. ठीक Hallo. ठीक Hallo. वहां से ही बताइए ना। Hallo. हार्दे करिए, आप कुछ बोलिए तो। Hallo. Hallo. एक बार एक बार आओ। एक बार और बोलिए तो। Hallo. हेलो Hallo. हाँ, Hallo. हेलो वन टू टेस्टिंग हेलो तो ना मैं हाँ अबे बोलो लेते अबे ये तब शिव शंकर है दीन दयाल, दानी है बड़ा दानी है। शिव शंकर है दीन दयाल, दानी है बड़ा दानी है। शिव शंकर है दीन दयाल, दानी है बड़ा दानी है। शिव शंकर है दीन दयाल, दानी है बड़ा दानी है। शिव शंकर है दीन दयाल वावा। उस्तादों की उस्ताद सत्यानंद रेखा की आवाज में आपने ये गाना सुना। नमस्ते दोस्तों, आप सबका सूर के सितारों में हार्दिक स्वागत है। ये वो मंच है जहां सूर, इमोशन और हमारी हिंदुस्तानी तहजीब एक साथ मिलकर एक खूबसूरत सफर बनाते हैं। आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है एक बहुत ही प्यारी मधुर आवाज, उस्तादों के उस्ताद सत्यानंद रेखा जी। वेलकम। धन्यवाद। कैसे हो आप? सब mooi ba? आप लोगों की कृपा, भगवान की दया। Naast Ustado ke Ustad Satyanand Rekha zit natuurlijk onze collega Amika Gurau. हाँ सभी को राम राम नमस्ते आदाब वर्ष हो। मैं हूँ आप ही का खिदमतगुजार अमिका गुराऊ। आज सौभाग्य की बात है कि आज हम भी उस्ताद सत्यानंद रेखा के साथ कुछ न कुछ गुफ्तगू करेगा। उनका जो बेटा है महेश रेखा भी और साथ दे रहे हैं अनाउंसर साथी रवीन अवतार भी। हाँ जी। और उस्ताद हम आपको स्वागत करते हैं। बहुत दिनों के बाद आज मुलाकात है और आशा करता हूँ कि आज इस दिन महफिल है, आप रौनक ही रौनक बनाएंगे। हमें इंटरव्यू के बाद कुछ खास संगीत होने वाले हैं। हाँ, 4 बजे के बाद। हाँ मगर सत्यानंद जी, थोड़ा आपके बचपन के आप बताई सके हैं कि बचपन कैसे गुजरा होगा? कहाँ पे तू पैदा भैले, कैसे तू परवरिश भैल, कैसे तू शुरू कर ले बातें, थोड़ा से सब के बताई सके हैं? जी हाँ। मैं प्रथम प्रत्येक श्रोता सुनने वाले के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, राम राम और नमस्कार करता हूँ। आज भैया लोग के सनराइज के दया से
आज हम स्टूडियो में आया हूँ और कुछ कुछ जो प्रश्न किए हैं तो उसके उत्तर देने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद। तो आप पूछ रहे थे मेरे बचपन, हाँ जी। तो बचपन जब से ख्याल हुआ तब के बाद बताऊँगा। हाँ हाँ। मेरे ख्याल जब हुआ, मेरे माता पिता कहते थे कि मेरा जन्म गयाना में हुआ। गयाना? ओह, गयाना। अच्छा। गयाना, हाँ जी। पर हमें ख्याल तो सूरीनाम में हुआ। अच्छा। उधर के कुछ हाल चाल मैं नहीं जानता, छोटा थे। हाँ हाँ। बाप हमारे काम करने के लिए सूरीनाम आए, निकेरी। लोग कहते थे कि यहाँ बहुत काम है, और वह समय गयाना में काम नहीं था, सिर्फ क्या बोले केन काटना काम था वहाँ। हाँ। और मेरा पिता तो गरीब रहा, तो उन्होंने काम के लिए सूरीनाम आया। आपके माता पिता गयाना के रहा कि सुरनाम के रहा? गयाना का ही रहा। वो गया के रहा? अच्छा 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 अच्छा। तो जब सूरीनाम में आए तो उम्र तो उस समय पे 5 साल का था। आया था तो और कम रहा, पर वहाँ पर जब सूरीनाम में आए, निकेरी में आया, तो वहाँ पर मेरे पिताजी काम करने लगा और धीरे धीरे सोचने लगा कि हम यहीं रहेंगे। लोगों से संपर्क हुआ, सरकार से भी संपर्क हुआ। सरकार कहने लगा तू कहाँ लौट के जाएगा, तो यहीं रहना, निकेरी में। निकेरी में। हाँ जी। तो मेरे पिता वहाँ बस गए। फिर खेत मैं हुआ, धीरे धीरे बड़ा हुआ, और मेरे पिता खेती बाड़ी, धान की खेती, तरकारी की खेती ऐसे करते हुए मेरे पिताजी ने मुझे से कहा कि अब तुम्हें बड़ा होना है तो कुछ साथ लेकर बड़ा होना। पहला चीज़ हिंदी पढ़ना होगा। आपके पिताजी का नाम क्या था? मेरे पिताजी का नाम रेखा था। रेखा। हाँ, मेरा आजा के नाम पर्वत मिश्र था। अच्छा अच्छा। हाँ। हाँ, तो कहने लगा कि अब तुम्हें हिंदी सीखना होगा। तो मैंने हिंदी सीखा, बहुत मेहनत से। बहुत दूर रहता था, 15 किलोमीटर पर जाते थे हिंदी पढ़ना, हिंदी सीखने के लिए। और वह समय में सबको अपने बच्चे के हिंदी सिखाता था, सही बात। प्रेरणा करता था। इसलिए उस समय में धर्म सितारा ऊंचा पर था, धार्मिक। हमारे लोगों का आजा न, पर आजा लोग वो स्तर पे था कि वहाँ पर धार्मिक सब कुछ होता था। तो वहाँ से धीरे धीरे मेरे पिताजी कहने लगा कि तब जब हिंदी सीख लिया तब भजन सीखना शुरू कीजिए। हाँ। तब धीरे धीरे बड़े लोग को संगत करते, उस्तादों के संगत, बड़े बड़े उस्ताद त्रिनिदाद के आए, बहुत बहुत उस्ताद गयाना में था, और इन लोगों से धीरे धीरे सुनते सुनते थोड़ा थोड़ा सीखा। आपका कोई गुरु रहा? कोई गुरु रहा आपके जो संगीत सिखाता था? जी हाँ, गुरु था। बहुत अनेक गुरु, एक नहीं था। अच्छा, हाँ। अनेक गुरु। त्रिनिदाद के गुरु था, गयाना के गुरु था, हाँ। परमारिबो के भी गुरु था, अच्छा। निकेरी में भी गुरु था। बिना गुरु ज्ञान नहीं हो सकता। हाँ, सच बात है। और मुझे यही पढ़ाया गया कि आपके हाथ में धर्म का झंडा, आप अलाय बलाय गाओगे, हासा के शुरुआ इत्यादि, तो जनता का होगा, छोटे से यही सुनेगा तो बड़का होगा तो वो कौन शुरुआ गाएगा। हाँ, सही बात है ना। हाँ, सही बात। इसलिए पंडितों को बीच में हमारा पढ़ाई लिखाई हुआ। कुछ बात गलती महफिल में, छोटे उम्र में लोग मुझे बड़ा इज्जत देता था, क्योंकि मेरा शब्द ठीक था, इसलिए कि मैंने हिंदी सीखा। जब आप हिंदी सीखोगे तो अपना भजन अपने बना सकते हो, और आप उल्टा सीधा नहीं बोल सकते। सबसे पहला भजन जो आपने गाया है वो कौन सा था सत्यानंद जी? वैसे तो अनेकों प्रकार के भजन मैंने गाया, अभी तक मानो याद तो नहीं है, पर जब प्रोग्राम बनाने के सब सोच रहा था, पंडित लोग कहता है कि जब आप भजन गाते हो तो कुछ जनता के लिए सुनाना। रेडियो पर सब कोई नहीं सुनेगा, जब आप एक रिकॉर्ड बनाओगे तो और लोग सुनेगा। अच्छा, हाँ। अच्छा। आप रेडियो रापार में भी जाते थे गाना जी गाने हाँ, के लिए? हम लोग परमाणिबो में रापार में जाते थे।
और एक था भुलाई गली, उसमें भी जाते थे, राधिका। राधिका में हाँ। भी जाते थे। हाँ। कितने साल के थे आप जी, जब आपने, कितने साल के थे आप जब आपने ये शुरू किया? संगीत शुरू किया। जब मैं संगीत शुरू किया तो मान लो उम्र 14-15 वर्ष का था। हाँ जी। यहाँ एलपी आपका नाम लिखा है, उम्मीद है 16 दिया। हाँ 16 बरस से आप शुरू किया। हाँ, और लेडिंग पंडित एस शिव श्री गोविंद, गोविंद, हाँ अच्छा। वो आपके का बोले सिखाया। हाँ। मान लो हम लोग का सभापति था वो, अच्छा। और फिर इनके के नाम रामायण सेवक सेवक संघ। संघ। हाँ अच्छा अच्छा, तो ऐसे आप शुरू किया। मैं ये जो न हम जब देखते हैं ये सब फोटो, ये रमेश छोटू, पंडित शिव गोविंद, गौरी सिंह, संपत, सैयद सिंह, ये सब आपके ग्रुप में था कि? नहीं, ये लोग थे जो वहाँ रिकॉर्डिंग के आदमी थे। ओ, रिकॉर्ड ये देखो बात। इसके कान में लगा, रिकॉर्ड करते थे हाँ। ये एलपी का। ओ अच्छा। तो आप सिर्फ 2 एलपी बनाया मैंने उस जमाना में? नहीं और बनाए। और एलपी? हाँ ओ, तुम तो खाली 2 ही जानते हैं। हाँ उसके बाद सीडी आया। हाँ, उसके बाद फिर सीडी आया। तो कई सीडी आप बनाया? वो याद नहीं हो सकता, 5-6 गो। अच्छा 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 अच्छा। किस्म से एगो अभी ये बात बजाते थे। हाँ, मैं ये रिकॉर्डिंग इंडिया में दिया गया था? जी हाँ, रिकॉर्डिंग हम गए इंडिया में। एक हमारा जान पहचान था। मैंने उनसे कहा कि मुझसे कहा कि आप क्यों न एक भारत के, आप तो सूरीनाम के लिए सब बनाए, हाँ। सूरीनाम के जनता लोग के लिए, एक भारत के लिए क्यों नहीं बना सकते? मैंने कहा ठीक है। मैं गया वहाँ और जब भजन शुरू किया तो सबके बुलाया गया, प्रैक्टिस न हुआ, सबके बुलाया गया बजाने के बाजा। तो जब मैंने शुरू किया तो बंद कर दिया स्टूडियो, बोले नहीं नहीं, ये सरनाम नहीं, ये भारत है। ओ। और वो स्टाइल नहीं गाना जो सरनाम में आप गाते हो। तो इसलिए ये स्पेशल भारत के लिए है, भारत के स्टाइल है। म्यूजिक का अलग म्यूजिक है, अलहदा म्यूजिक है और भजन भी अलहदा और ताल अच्छी सी थे। हाँ। हाँ, तो बड़ा, तो भारत में बड़ा व्याख्यात हुआ। अच्छा। हाँ। तब से धीरे धीरे आप क्या बोले बढ़ते गए। जी हाँ, जी हाँ। तो सूरीनाम में कौन साल में आप अब ये हुआ कि हाँ, अब ये हुआ कि सत्यानंद रेखा वो फेमस हो गया? कौन सा साल में था वो कि हाँ ये अब ज़्यादा लोग जानते हैं? अब तो वहाँ- आपको वहाँ शो भी देते थे? जी हाँ, वहाँ शो में सेशन में शो देते थे, निकेरी के सेशन में। हाँ पारामारीबो जाते थे तो वहाँ पर भी साल में भैया वो सब अपना बनाते थे। वहाँ कहीं कहीं मैंने थिएटर में भी गाया। अच्छा अच्छा। और अब सरनाम देश के बाहर भी शो दिया? सरनाम देश के बाहर त्रिनिदाद में सो गए। वो लोग का धुन दूसरा त्रिनिदाद का, हाँ। पर हमारे लोग के जो सूरीनामी धुन है उसका अच्छा लगता। अच्छा। मैं ये कभी नहीं था कि ये लोग ने बोला आप सिंगर बने हुए? ये कोई ने बोला आपसे? नहीं, नहीं ये नहीं था कि आपने बोला कि हाँ एक टाइम आया कि हाँ मैं ये करूं कि नहीं करूं? नहीं, ऑलवेज ये आया कि मेरे को बनना ही बनना है, बनना है। हाँ, इसलिए छोटे से ही था। जी हाँ। ओ फिर उसके बाद में कनाडा गए। और कनाडा भी आप शो दिया? हाँ, ये रहते थे कनाडा में, अच्छा। हाँ जी। इसलिए मैं वहाँ गए और बड़े बड़े गायकों से मुलाकात भई। और कनाडा, न्यूयॉर्क, अच्छा। फ्लोरिडा, हाँ, तो सब बहुत जगह मियामी, ये सब जगह। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। और कब हॉलैंड में आए आप? हम तो हॉलैंड में थे, वो छुट्टी के लिए गए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। सरनाम से कब आप हॉलैंड में आया? सरनाम से? सन्नाम से मतलब आप पूछ रहे हो कि कौन सा साल में ना? नहीं, तख्त 80 में आया। अच्छा। 80 में? ओ तो सबसे ऐसी बात है। हाँ, तो मैं नहीं आता। लोग कहते थे कि चलिए हॉलैंड, मैंने कहा नहीं, अपन देश नहीं छोड़ूंगा। हाँ पर वह समय देश में देश में अनेक प्रकार का लड़ाई झगड़ा होता था। अच्छा। है? हाँ तो हम तो ग्रुप वाले थे, पार्टी वाले थे, नाम नहीं लूँगा। तो उन्होंने कहा कि आप थोड़ा देर के लिए देश से निकल जाइए, क्योंकि आप लोग तो जानते हैं सतवासी वो समय के। अच्छा।
तक ट्रेन हाँ तक हाँ सही बात है। इसलिए मुझे निकाल दिया, कहा कि आप जाइए, फिर मैं आपको बुला लूँगा। अच्छा वही बात है। इस कारण मैंने इस देश में आया। इससे। और एक गाना जो आपको अभी तक याद है, जो आपको बहुत फेमस है आपके लिए और जो आपने गाया है, आपको याद है कौन सा गाना आपको बहुत अच्छा लगता है? फेवरेट सॉन्ग फेवरेट सॉन्ग? मेरे तो सब ही फेवरेट। हाँ। अच्छा, एक आप गा दो हम लोग के लिए यहाँ पे, अगर एक लाइन हो जाए ये वाला। वो उस दानी ओ, वो कौन सा गलिया की गलिया। गलिया हाँ। हाँ। एक ओ, दो लाइन अच्छा। गलिया के गलिया घूमत बादमवा, कोई किन ले नवरंगवा रे सूप, कोई किन ले नवरंगवा रे सूप, कोई किन ले नवरंगवा रे सूप, कोई किन ले नवरंगवा रे सूप। इसके बाद एक कहानी था। अच्छा बताओ। बोलो। हाँ। यह एक सूप बेचने वाला अपना सूप रंग बिरंगी बनाए के और बेचने चला, और उन्होंने कहा कि कोई खरीद लो। तो वो बेचते बेचते और वहाँ गए महारानी के बेटी के वहाँ। अच्छा। तो उन्होंने देखा नौरंग, ओकर मतलब समझने चाहिए। नौ रंग के माने 9 कॉलर के, 9 क्लेर के सुतरा, 9 रंगवा। हाँ। तो बड़ी अच्छी लगी और कहने लगा कि मुझे खरीदना है। तो इन्होंने कहा कि बहुत प्यास लगा हुआ था और कहा कि मुझे थोड़ा सा पानी पिला दीजिए, तब हम यह सूप के मोल करूँगा। ढेर जन से पूछे, पंडित जी सूप तो हम लोग घरे खाते हैं, कैसे वो खरीद लिया? हाँ। मैंने कहा सूप के मतलब है जो पछोरा जाता, हाँ। जिसमें चाउर पछोरा जाता है, उसमें कंकर हाँ, मिलाया जाता है, हाँ। उसे सूप कहा था। हाँ। तब समझ में आया। अच्छा। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि अच्छा मुझे बहुत प्यास लगा हुआ और आप मुझे थोड़ा सा पानी पिला दीजिए। तो जब पानी पिलाया तो मान लिया जाए तो पानी बड़ा खुशी भइल, और उसके दांत, उसके मुंह में सोना के दांत था, तो चमका। पहले सब कोई सोना के दांत नहीं लगाता था। आपने देखा उसे, ये छापा में एक लगा हुआ है। हाँ, ये वाला। एक ही अनोख। तो वो कहा कि अच्छा अब मैं आपके साथ चलूंगा। उसके मने भाई गए डोम। हाँ। हम लोग डोम के नीचे जाति कहते हैं, लोग कहते हैं कि डोम ना हाँ। अनेक प्रकार के जाति इस में है। तो वही वो कहता है कि यह हम जात पात नहीं जानते हैं, अच्छा। मैं जानता हूँ प्रेम। ये गाना आपने लिखा? मैंने लिखा खुद। ये जितनी गाना आप गाए हैं जी, सीधी सब पर लिखा। सब हाँ, आपके लिखा। पहले के बात ऐसे था, हमारा उस्ताद कहा कि दूसर के लड़का नहीं खिलाना, अपना लड़का के गोदी लेना। वाह 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 वाह, इस पे तो ताली बनता है। हाँ, रहता है। हाँ। तब तो मर्द कहाओगे, दूसर के लड़का खिलाओगे तो बोलने आना ये पापा ना है। ये तो सही बात है। जैसे- पहले ऐसे रहा। हाँ, रहता है। अब और ना। अब ताजुब की बात है कि ये सब गाने अब आजकल नौजवान लोग नहीं लिखते हैं, तो हिंदी के मालूम नहीं तो कैसे लिखेगा? जब आप एक चीज नहीं समझोगे तो जौन सुनोगे वही बोलोगे। हाँ, रहता है। आजकल के नौजवान के लिए आप क्या कहना चाहते हो? मैं सत्यानंद आप जी? कहना चाहता है ये कि पहले जाए करके हिंदी सीख ले, क्योंकि हिंदी नहीं सीखोगे तो जौन आप दूसरे के गाया हुआ गाओगे तो ठीक नहीं होगा। पहले हमारे पंडित जब भजन होता था तो गोल गाल पंडित लोग बैठता था, एक को कुशब्द जब होता था तो हम टोक देता है कि स्टॉप, यहाँ रुकिए। Verkeerde woord. हाँ, हाँ, ओ, ये शब्द ठीक ना, अच्छा। हाँ। क्योंकि शुद्ध गावे। हाँ, शुद्ध शुद्ध हिंदी चाहिए हाँ, गावे। हाँ। क्यों शुद्ध गाना चाहिए? अब आप शुद्ध गाना गाए तो आने वाला पीढ़ी वही सुनेगा और ऐसे ही शुद्ध गाते चला जाएगा। हाँ। बाकी आप जो उल्टा सीधा गाओगे तो वो सब और धीरे धीरे बढ़ावत फिर सुनने लायक नहीं रहेगा। ऐसा हाँ, मुझे अफसोस लगता है कि आज का नौजवान लोग सब गावल गाना गाते हैं हाँ, और ठीक तरीका से गाते नहीं, म्यूजिक नहीं बजाते हैं। नहीं। आप जैसे उस्ताद, बहुत कम उस्ताद बचा हुआ है जी हाँ। आपके उम्र से, सब तो धीरे धीरे चला गया। हाँ, मुझे मालूम नहीं कि कोई और होगा। हाँ, सब धीरे धीरे चला गया। हाँ, आप और कोई से उस्ताद से भी काम किया है, जैसे रामदेव चौधरी भाई, जी हाँ। खिलावन भाई? रामदेव चैत्र तो जब हम लोग से संपर्क हुआ, परामारीबो में संपर्क रापार में हुआ,
तो मुझे पहला देखते गले लगाया और कहता तू आप मेरा भाई है, हम आज से आपके अपना भाई मानता हूँ। इसलिए रामदेव चैती मेरा भाई, जब मैं यहाँ मजारती में गाने जाते थे तो पहले मुझे मौका देता था कि पहले उस्ताद गाएगा, मेरा भाई गाएगा, और इसी तरह से हम लोग नाता बनाए रहा। कोई ऐसे सिंगर है जो आपका इंस्पिरेशन है, जो आपसे आपके जो आप मन चाहता कि हाँ, उनके गाना सुनने के लिए? वैसे तो बहुत लोग थे। अच्छा। कौन है वो? जी हाँ, तिलक तो वो तो दुनिया भर के उस्ताद था। अब भाव झिंकू, वो भी हाँ, अच्छा। हाँ, भाव झिंकू, तिलक, हरी सुबालक भी, हरी सुबालक भी। हाँ सब, और जब आते थे तो हम लोग साथे यहाँ हो जाते थे उद्यम पर, हाँ। और ऐसे ऐसे बहुत से गवैया। एक सॉन्ग राव है बाकी तो बहुत जल्दी चला गया, तेई सनातन। सनातन, हाँ, वो मेरा निकेरी का। हाँ निकेरी के बहुत गवैया था वहाँ पर। हाँ हाँ हाँ, एक गवैया वहाँ पर पैदा हुआ। हाँ, कुंज बिहारी था, भैलाल, भैलाल, हाँ, वो तो उस्ताद था। हाँ। पंडित जी रहा था, उसके संगत में बहुत दिन मैंने किया। अच्छा। हाँ, इसलिए उन्होंने कहा कि शब्द समझ के एक शब्द में कहना, ई और ऊ में बहुत फसकेल है, आ और आ में फसकेल, हर एक शब्द में फसकेल है। तो इसलिए जानना चाहिए कि कौन बात कहाँ बोलना चाहिए, क्योंकि वो सब बड़े विद्वान लोग थे। ये जो निकीरी के बाजार के सॉन्ग जो है ना, गाना जो है जी, उसके पीछे क्या है असदनंद जी? राज क्या है? राज क्या है इसका? मांगेला, हम लोग मांगेला चाहते हैं। निकेरी के बाजार के राज ये है, वो मोच वाला हासा के राज क्या है? क्योंकि आपके बेटे से पूछा हम लोग ने, मैं आपसे जानना चाहते हैं। कहते हैं कि इतना भजन गाते हुए लोग कहता क्यों ना निकेरी के बारे में एक दाएं आप गाए। तो मैंने कहा कि कैसे, तो बोले आप निकेरी के बारे में, बाजार के बारे में गाओगे तो जितना चीज होता है आपके परप्लेक्स से बोलना। अच्छा। आप आधा जब हासा कंगो नहीं बोलोगे तो जो एंगल्स लोग है तो क्या समझेगा? ना समझेगा, वो क्रोबिया नहीं समझेगा, हाँ। और कोई नहीं समझेगा। और नानी क्रिका के काला काला पानी। नानी क्रिक हम लोग के वहीं पर बहता है, हाँ। वहाँ काला पानी एक भाव एक तरफ बहता है। अच्छा। हम लोग के गांव में जहाँ हम रहते थे वहाँ एक नानी क्रिक। वही मुताबिक से आप ये गाना लिखा? जी हाँ, बजा के लिखा, और जब वो गाना बाहर आया तो सबको सिर हिलाया जाए, कहा ठीक बात है। उस गाने पर आपकी बेटा ढोल बजाया? हाँ, ये अच्छा। हाँ, वो से कुछ ना कुछ पूछेंगे। हाँ, जरूर। आप 80 साल के हो जी, 81 है तो अभी कुछ ऐसे होगा कि मैं, अब हम जो फैंस है आपके, तो वो तो ये सोच रहे होंगे कि मे भी कोई और गाना आएगा सत्यानंद रेखा जी के? जी हाँ, कुछ आएगा अभी कुछ प्लानिंग बना है? हाँ, ऐसा प्लानिंग बना है। अच्छा। और आएगा। ओके, जो आने वाला साल में? हाँ, आने वाला साल में आएगा। आपके गाना दोन है, आपसे दोन आप खुद लिखते हैं, उसमें वजन वाला गाना है, हाँ। बतेकनेस वाला गाना है, एक बोस्काप है, हाँ, जनता के लिए कि सुनो कि क्या गा रहे हैं। जैसे मुझे भी ख्वाहिश है कि नए गाना आपके सुनने के लिए। जी हाँ, मेरा उस्ताद ने कहा कभी कोई उल्टा सीधा गाना गावे से पहले चुप हो जाना, क्योंकि आगे वाला जो आगे वाला जनरेशन है, हाँ जी, उसके लिए आप गा रहे, क्योंकि जो आपके गाया हुआ गाना जैसे जमुना के तिरवा, हाँ। तो यही सुन सुन के लोग गाएगा और सदा शुद्ध रहेगा, ये न बदलेगा। हाँ, तो सही बात है। जितना गाया हुआ गाना है भजन, ये लोग सुन सुन के ऐसे ही गाएगा, कुछ अशुद्ध नहीं गाएगा। जो अभी लिसनर्स है, जो यहाँ सनराइज के लिसनर्स है, आप क्या कहना चाहते हो सबको? ये जो बैठे गाना है, जो आपने इतना, आप 80 साल के हो, आपने इतना एक्सपीरियंस किया है, क्या कहना चाहते हो आप? मैं इन लोगों से कहना चाहता हूँ, श्रोता लोग से, कि आप लोग धन्य हैं कि जो ऐसा भजन को सुनते हैं। इसमें ज्ञान है, हमारा सब भजन में कुछ न कुछ ज्ञान है। सही बात है। एक बोस्काप है। हाँ, एक संदेशा है। हाँ, कि आप लोग अपने बच्चन के से समझाइए। बच्चे लोग तो नहीं समझता,
आप लोग तो बड़े लोग हैं, आप लोग उसे समझाइए भजन का मतलब क्या है। हाँ, ऐसा भजन गाना अच्छा ना है जिसमें कोई मतलब ना है। आपके भजन जितना गाना है सब में कुछ कुछ- संदेशा है, कुछ सही बात है। कहानी है, कहानी हर एक भजन में एक कहानी है। तो जैसे जिधर के देखूं जहां के देखूं तू एक मुझको दिखा रहा, यह ज्ञान है कि हे भगवान, मैं चाहे जिधर के देखूं, फूल में देखूं, पेड़ में देखूं, पत्ता में देखूं, मनुष्य में देखूं, आप ही के ज्योति सब में समा रहा है। ये बात तो सच है। सच सही बात सही है। सही हाँ। बात है। सही बात है। तो ये गाना भी आपका गाना है। अच्छा अच्छा हाँ। सत्यानंद रेखा जी, मैं तो धन्यवाद कहना चाहता हूँ। भाई अमिका हाँ, कुछ और कोटि कहना- कोटि धन्यवाद उस्ताद सत्यानंद कि आज आप आइए स्टूडियो में और अपने कुछ न कुछ बात हुआ है, और जैसे आप बोले आने वाले दिनों में जरूर कुछ न कुछ गाना हम आपके सुनेंगे। हम बेटा से बातचीत करेंगे, जैसे कुछ न कुछ ज्ञान भरे गाना आप लिखेंगे और जरूर आप गाएंगे। आप लोग का कृपा होगा तो अवश्य होगा। न सिर्फ ज्ञान वाला, नचावे वाला भी। अच्छा, नचाने वाला भी। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, हाँ। दिल से धन्यवाद। हाँ जी। अच्छी बात है। बहुत 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 धन्यवाद। अब आगामी में कुछ ना कुछ गाना होगा, अच्छा, जिससे तब बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब हम जा रहे हैं नौजवान, आपकी बेटा कैसे वो आया, कैसे वो क्यों अब लाया संगीत में? वो सुनते 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 हो गया। हो गया। हाँ, वो पहले घंटा से शुरू किया कि ढोल से शुरू किया? तंताल पहले बजाते थे, हाँ, बड़े बड़े उस्ताद के साथ थे। तो वो लोहा पीटत पीटत आई हाँ, है। तब ताल समझ। हाँ अच्छा। इसलिए भजन में पहला चीज स्वर, दूसरा चीज ज्ञान, हम्म, और तीसरा चीज ताल। यह तीन चीज से भजन बनता है। ज्ञान चाहिए, स्वर चाहिए और ताल चाहिए। सही बात है। आप लोग सुनते हो आजकल कैसे बेताली, बेताली हम लोग बोलते हैं, बेताली जो बिना ताल के यही पावे जौन जौन पावे हाँ, तो। वो तो है सच बात है। जैसे तहीं से मुझे तहीं चोट लगता है कि जो नौजवान लोग के है सब गाना गाते हैं, बाकी अपने तरीका से गाते हैं, मॉडर्न स्टाइल में गाते हैं। ये जो बैठक गाना है ये धीरे धीरे कम हो जाता है। ज्ञान भरी बात दोन है, दोन ज्ञान वाला संगीत है, वो कम हो जाता है। हाँ, तो कम हो जाते हैं। हाँ, जैसे मगर जैसे जैसे आपके बेटा है हाँ। महेश रेखा, वो तो ये चीज करता है। हाँ मगर महेश हाँ। पिक्रोफोन हुआ। हाँ हाँ आई के। हाँ भाई महेश रेखा। थोड़ा समय से ले हाँ ले ले। बोलो। कैसे रहा तो इलाज से मेची फादर? हाँ हमारे इलाज से इससे रहा फादर से कि पहला तो जन्मदाता वो तो है। मार म्यूजिक हम फिर बोलेला vorige uitzend अरे इंटरव्यू में बोल ली हमने देखला बाप और माई और जेकर उस्ताद सत्यानंद रेखा के घरे हम जन्म ले ली, खुशियाली ली, बाकी ओकर स्टाइल हमें मोय लगे, हाँ ओकर स्टाइल हम फॉलो कर ली। अब फॉलो करते जाबे अब भी तो ना पहली बाकी अच्छा जब आगामी में मिल जाई तो जाने तो ना ऐसे ही चलता रही। हाँ। ऐसे बैठे गाना रही। और तो- फिर भाई रवि सही बात है। एक उस्ताद सचिन का जो स्टाइल है, हाँ जो उनका ठेका है हीरांदर से। हाँ हाँ, आदमी के किल लेता है। हाँ। जब शुरू करता है अपन भजन से, बैठक गाना से, तो रोवा रोवा का बोले हाँ, हाँ, खड़ा हो जाता है। हाँ, हाँ। स्टाइल सही बात है। ये अब बात एगो स्टाइल। कहानी हम बताई थी हाँ तो फालक याद आ गया, फादर हमसे बोले रहा उ शायद उ भूल गई। ये जो दंड ताल है हाँ ठीक, लास्ट में एगो ब्याल करे बोले भैया हमें धन ताल सिखाइए। अरे हमें धन न है तो धन के ताल तो के कैसे सिखावे हम? हाँ, हाँ, दंड मांग ताल, दंड ताल सीखे तो हम कर सकेला। हाँ। अरे न सिखावे बताई सकेला हाँ, ऐसे। अच्छा, पहले के जो हम लोग के जो स्टाइल देख हम भी गाला चलता होता, अरे लिख ली है बेनकोट से निकरी, हम्म, आश्विन मुंगर ढोल पर, हाँ
तो सर बिल्कुल बिल्कुल समझ लो तो हाँ जरूर कुछ अब तो आई गए हॉलैंड में तो कुछ ना कुछ चाहिए आपके करने कुछ को। ना कुछ। हाँ पिताजी के साथ में। अब उस्ताद के आगे हम कौन ची बोली, जौन ओकर आशीर्वाद वही हम करेला। और भाई महेश एक गाना बाप बेटा न मिल के गा सके। हाँ वादा वो वादा है। हाँ तो एगो एगो यादगार रह जाए। हाँ ना हम प्लान कर लिए, अबे फादर से ना बोल लिए हाँ हाँ कि अरे वो ना आपन एक और गाना हो सके मार ना बाप मार बेटा। एगो हम सोचिला हाँ एगो दुएट हो जाए। एगो दुएट हो जाए। हाँ ना सही बात है तो एगो यूनिक चीज चाहिए। वो अपन हारमोनिया पकड़ी, हम अपन हाँ ढोल एक, दीपन रही छोटू हाँ साउंड पर। अच्छा हम इंतजार करेंगे कब हाँ, वो निकलेगा। आने वाले साल में जरूर निकल जाएगा। उससे ही कर। अच्छा अच्छा, और अच्छा। एक चीज और है, हाँ हमें अब कैसे बोली, कौन तो बोल। सब कोई हमसे हाँ, हाँ, सब कोई हमसे बोले कि हाँ फौरक के तू बकरी तिसेर कर ले ई नौजवान लोग के बारे में। अच्छा बकरी तिसेर कर ली उ सब के भलाई के दिन हमें ना वारफ नहीं हाँ हाँ वो सब के हम बोले कि सीखो। Ja, maar je moet niet zien als een kritiek. Hè. Kritiek dan checken, denk ik. Hè. Je hebt juist gezegd hè, wat je vindt, jouw mening. Ja. Om iemand beter te Het maken. zijn toch? positieve Ja, positieve feedback is dat eigenlijk. Ja. positief. Omdat jij even lichtje branden hoor ik hè. Ben ik goed bezig of niet? Ja, en er zijn ook mensen die goed bezig zijn. Ja, hè. या er zijn ja, अरे हाँ, हाँ, कलाकार देखो लोग यहाँ हैं। पे देख यहाँ पे देख हाँ, ये सब नौजवान बा। हाँ, हाँ ये सब तो हाँ, Dus अबे और है हाँ। जौन की वो सब बेजक है। मैं ओरिजिनल देंगे मर साहब वो सब के जुist आदमी न मिले हाँ, सिखाने के लिए। precies. हाँ, वही वो सब के उस्ताद है जौन की दूसर के सुन गावे। हाँ देख जब हम आलते बोलेला हमारे को भाई के बेटवा भी गावे देख वो से हम आलते बोले देख तो शब्द न मोह रही आदमी लोग तो केना लोभी करी। हाँ। शब्द सबसे बड़ा ताल वही तो पिताजी भी बोले सेल्फ चीज बा। और वही सबसे belangrijk बा। जैसे तो यही था यहाँ तक। ओके Ja. we gaan zo met Ruben पंचम भी यहाँ पे आयल बा। हाँ तो हम लोग एगो गाना ड्राई करेला ओके बुला ले। तब रुबेन पंचम से थोड़ा सी भी बात कर रखो हम लोग। ठीक ठीक है गानवा तो एक ही से हो सके वो है उस्तादों के उस्ताद सच्चिदानंद रेखा आ रहे हैं। गलियां के गलियां हाँ, घूमत कचर दल में यार हाँ, गलिया के गलिया घूमत बादो मवा कोई की न लेओ हमें इतना मोह लगे है कि गनवा सब अपने से ठीक है, यूनिक है। हाँ, हाँ, कोई की न लेओ नो रंगवा देखिए ना 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 वो प्रेस ना सुनना वो अपन मुताबिक हाँ ठीक है पटवा भरतवा से रनिया पुकारे हम की नो रंगवा रुबेन het is de stijl Amitabh Bachchan की तो कर ले यार। आप बताएं यार। पटवा भरतवा से रनिया पुकारे हम की नो रंगवा कौन गाना बा एक हम एगो ड्राई करे वो है, इसका गाना है यूट्यूब पर। ना तो हाँ यूट्यूब पे गाना है। तनिका से गोरी फरिया रे पिया मोर रनिया सब कर दे सुखवा के बोल कोई की न ले नो रंगवा अरे कोई हाँ, गली गलिया की गलिया bij Ustado की उस्ताद Satyanand Rekha. En ja, we hebben hier ook in de studio Ruben Pancham. या द मैन ऑफ सरफ The man himself. दनाक Ja, शहर के मशहूर गाने वाले। हम ओके पहली बार देखिला। ओ अच्छा अच्छी है हाँ हाँ गाना तो सुन ली बात ही हाँ। मैं पहली बार ऐसे लाइव देखिला भाई कैसे बात है
हम सबसे पहले सबके राम राम नमस्कार और सलाम। हम मोई बाटी हम बहुत बड़ी बात है कि तुम हमें बुलाइले है कुछ करे के ही या कुछ गान बजान। हाँ दोस्तों, आज एक गंभीर प्रोग्राम से कर जाए तो आपका आवाज जरूर बहुत दिनों के बाद आज स्टूडियो में आइले। दत्कुलॉप कुछ दिन पहले हम आए रहे हाँ, और कब के बाद तू करे ik denk zeker 15 jaar terug, Hoi, 10, hoi. 15 jaar terug. Ja, dat dat bent daar alweer eigenlijk. Eigenlijk heb ik een achterstand. Maar goed, we gaan proberen ook inhaal keren. Inhaal keren kon je, हाँ, Precies, तब तो हाँ, और जवान रहा, हाँ। Maar अब भी हमारा जवानी है अच्छा। आवाज इतना जवान है। जवान बा खली खराई सहारा भेल मा मदद से निक्स है That's next. Precies, नहीं। वही बात हाँ, है। उधर। परमात्मा से वही मांगल यह है कि सब कोई तंदुरुस्त रहे और अपने प्रोग्राम सब कोई करे। अच्छा अच्छा, तब वही बात है कि बैठक गाना की दुनिया में तो कैसे आप आइलो? वेल एगो लंबा कहानी बात नहीं, छोटा मोटा छोटा मोटा बताए। हमार फादर अवधराम पंचम हाथन हे लोग तो हॉबी ओकर हॉबी रहा गाना सुने के, रामायण पढ़त रहा, गीता पढ़त रहा है, बस खुद अंतविकल्प और वो राजो जो लगावत है तो अतवार के तम सुनत रही तो बोली बुढ़हुआ कहा सुने तम भी बैठ के जाए सुने तो हो एकदम बैठक गाना कौन विषय विषय के गाना होवत रहा। तब पूछी पा waar gaat het over? Ik kon je bare gawe het dan met waarom je betalen, maar ik begreep niet alles. We willen weten van hoe oud was je toen? Ik was toen ongeveer 19 jaar was ik. 19. 9 tot 10 jaar. Ja, ja. Ter jaren 60 hè. Aha. Begin jaren 70. Dus zo ben ik begonnen. Ghana सुने daar is de interesse gaan groeien. De interesse भइल तो फिर हमें ले गए यहाँ नौता। तो नौता में देखिला गाना, हारमोनिया, धनताल और ढोलक। हम प्लीज हो गए ढोल पर पहले सीख ली ढोल बजावे के, अच्छा। धनताल बजावे के। सो इस खान groeien। बड़े बड़े गवैया देख ली, हरिशिव बालक, भाव झिंकू के देख ली है सूरीनाम देश में। श्रीराम देश में। सब जगह आप गए हो भी? Nee. Ik heb Hershey Balk wel persoonlijk gekend, ook hem Janli है। Volgens mij एक दफे गाना गैली सरनाम में। अच्छा अच्छा। एंड मने राम प्रसाद राम खिलावन भी और एक पंडित सालिक राम रहा ओकर गाना भी हमें बहुत पसंद रहा। और भी नूर बैंड आवत रहा रेडियो पर, वो बहुत मशहूर रहा और यहाँ बैंड आवत रहा। तो एक गवैया हम सुन ली है, कुछ सीख ली सबसे, तब तेरी अंत के लगाए। कहाँ पे ऐसे भेल कि हाँ अब हम echt जाइला बैठक गाना हम मांगिला जाए, हम मांगिला करे, कब पहला ये चीज हुआ? हॉलैंड में कि सूरीनाम में? वसा सुरीनाम से शुरू भइल। तो हमार भाई लोग सब एगो भाई हमार सिरालको में काम करत रहा, तो रहत रहा वहाँ बिलिटोन में। तो एगो ग्रुप रहा ढोल हारमोनिया धनता, तो शहर आवे चीज वाले के साथ समाज संगीत करके। तो हमारे फादर के बालकॉन हम लोग बैठे रही यानी सीधी ढोल, तो हमारे अंतरिक्ष ढोल पे गई। तो हम शुरू कली बजावे के, तो अदमिया बोले ए deze man heeft talent, hij kan wat worden। ऐसे चीजों हम सुन ली है, तब मैंने दरिन खा खुरुया। एक पंचम जो है वो एपी बनाई से, वो हमारे भाई है, दो भाई बड़ा हिमफ्री पंचम और फ्रैंकलिन पंचम। हाँ एक एपी बनाई से, दो एपी बनाए बस क्लब। तब ऐसे धीरे धीरे बैठक गाना एक लाइन तो बनता है यहाँ पे। Ik weet dat je zo meteen gaat zingen, maar ego यहाँ पे ego लाइन गा दे voor de mensen die nu luisteren। एगो है दोनों इसे हमारे बुरिया में घूमे हैं। घुमा दे घुमा दे। दीनन की हितकारी मनवा राम को भजो, दीनन की मनवा राम को भजो। अब हम गाबे के। अच्छा बहुत 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 धन्यवाद भाई रुबेन। Graag gedaan. Helaas hebben we echt weinig tijd. Ja. We moeten hierbij de volgende keer hebben we een lange interview. Geen probleem. Ik ben blij dat ik toch een woordje mag richten naar de luisteraars toe. En ik wens ze ook een hele plezierige en luistergenot van hieruit. Dank u wel. Dhanyavad. Ram Ram. Dank u wel. धन्यवाद। गोरकी रे अरे बाप रे। लाल लाल गाल पे गोदाना, गोरकी रे लाल लाल